तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का टॉपिक। देखिए अभी आपका सेमेस्टर 3 का मतलब कि बहुत सारे यूनिवर्सिटी में रिजल्ट दे दिया एंड बहुत सारे का रिजल्ट आने वाला है। जैसे कि विनोद बिहारी महतो करंचन यूनिवर्सिटी का रिजल्ट इसी महीने आने वाला है सेमेस्टर 3 का। ठीक है, आप देख लेते हैं कि उनके मार्कशीट में किस टाइप से मार्क्स दे जाते हैं कि पासिंग मार्क्स कितना होता है, ठीक है, फुल मार्क्स कितना होता है, किस सब्जेक्ट में कितने क्वालिफाइंग मार्क्स होता है। तो आइए देखते हैं। देखिए सबसे पहले आपका यूनिवर्सिटी का नाम लिखा जाता है, चाहे आप धनबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो या हजारीबाग यूनिवर्सिटी में या रांची में या दुमका में, आपका यूनिवर्सिटी का नाम होता है सबसे पहले। ठीक है, फिर यहाँ पे आपके जो रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाता है, फिर आपके कॉलेज का नाम होता है। नेक्स्ट होता है यहाँ पे कैंडिडेट का नाम, यहाँ पे रोल नंबर साइड में एंड यहाँ पे सीरियल नंबर ऊपर में। उसके बाद यहाँ पे लिखा जाता है बैचलर ऑफ आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस जो भी होते हैं वो लिखा जाता है। सेमेस्टर 3 का है, देख लीजिए। पैटर्न है CBCS, यहाँ पे सेशन दिया है 19-22 सेशन में पूछा गया, मतलब पूछा गया बोल रहा हूँ यार, रिजल्ट आया था इनका। और यहाँ पे देखिए रिजल्ट का डेट भी दिखा गया है, हेल्ड इन द मंथ ऑफ अक्टूबर 2021। देखिए इनका रिजल्ट हमेशा अक्टूबर महीने में ही जारी होता है सेमेस्टर 3 का BBMKU में। बिना भावे में 15 दिन या 20 दिन पहले जारी कर दिया जाता है। रांची यूनिवर्सिटी उससे भी 20 दिन पहले। ठीक है, तो इस टाइप से कुछ चलता है। दुमका में थोड़ा पीछे चलता है, BBMKU से भी थोड़ा पीछे, कोल्हान वगैरह में भी पीछे। अब आइए देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले लिखा है सब्जेक्ट, यहाँ पे सब्जेक्ट का नाम, जैसे कि कोर पेपर यहाँ पे होता है पॉलिटिकल साइंस है, हिंदी है, इंग्लिश है, जूलॉजी है, आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, कुछ भी है, यहाँ पे आपका कोर सब्जेक्ट होता है। फिर होता है आपका जेनरिक इलेक्टिव, जिसे शॉर्ट में जी बोला जाता है। ठीक है, या फिर आप लोग हिंदी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स जो भी रखे हैं जी में, वो जी सब्जेक्ट का होता है। फिर सेमेस्टर 3 और 4 में एक होता है सेक का पेपर। ठीक है, इसमें आप जो भी चुनते हैं सेक में, जैसे कि ज़्यादातर आदमी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड ह्यूमन राइट्स चुना जाता है, ज़्यादातर आदमी जो भी चुने हैं। देखिए अब ये 3 पेपर होते हैं आपके मुख्य रूप से। इसमें कोर पेपर होते हैं, टोटल कोर के टोटल 3 पेपर होते हैं, जी के 1 पेपर होते हैं, सेक का 1 पेपर होता है। कुल मिलाकर 5 पेपर होते हैं सेमेस्टर 3 में और 4 में। अब देख लीजिए यहाँ पे क्रेडिट, तो क्रेडिट है कोर पेपर में 18, फिर जी में है 6 और सेक में है 2। कुल मिलाकर इनका टोटल 26 क्रेडिट का बनता है। ठीक है, देखिए पेपर तो इंटरनल और एक्सटर्नल, कोर पेपर में इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों मिला के आपका 300 मार्क्स का होता है। 3 पेपर होते हैं, 300 मार्क्स। इसमें से क्वालिफाई करने के लिए आपको देख लीजिए, तो 300 में से आपको क्वालिफाई करने के लिए कितना लाना होता है, टोटल यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे देखिए फुल मार्क्स, नीचे में पासिंग मार्क्स। तो फुल मार्क्स है 300 टोटल, इंटरनल और एक्सटर्नल मिला के। ठीक है, इंटरनल 20 मार्क्स का होता है, एक्सटर्नल 80 मार्क्स का होता है, टोटल 300 मार्क्स। इसमें क्वालिफाई करने के लिए आपको लाना होता है 40%। 300 का 40% हो जाता है हमारा 120। देखिए क्वालिफाइंग मार्क्स है 120। अगर आप तीनों पेपर मिलाकर 120 नंबर ला लेते हैं तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे एंड ला ही लेंगे यार, सिंपल सी बात है। 300 मार्क्स और 120 लाना है, आप एक पेपर में ही तो 100 हो गया, दूसरे पेपर में तो क्रॉस कर देंगे। ठीक है, तो इजीली पास कर जाते हैं। 120 मार्क्स लाना होता है तीनों पेपर मिला के। तो ये हो गया। कोर पेपर में क्वालिफाइंग मार्क्स कितना होता है 120, तीनों 300 में से 120। ठीक है, सेमेस्टर 3 और 4 दोनों के लिए, दोनों सेम होगा सेमेस्टर 3 और 4 के लिए। अब आगे देखते हैं, तो हमारा आता है हिस्ट्री का, जो जेनरिक इलेक्टिव है या फिर पॉलिटिकल साइंस जो भी रखे हैं जेनरिक इलेक्टिव। देखिए इसमें होता है टोटल 100 मार्क्स का, इसमें एक्सटर्नल 80 मार्क्स और इंटरनल 20 मार्क्स। इसको क्वालिफाई करने के लिए आपको 100 में से 40 नंबर लाना होता है। ये भी हो गया 40%, 100 का 40%। ठीक है, तो 100 में से 40 नंबर अगर आप ले लेते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों मिला के, तो इस पेपर में भी आप क्वालिफाई कर जाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं तो आता है सेक का पेपर, जो कि ज़्यादातर बच्चे इसमें फेल करते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें आपका 10 मार्क्स इंटरनल होता है और 40 मार्क्स होता है एक्सटर्नल, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप से पूछा जाता है। इसमें 4 चुनने होते हैं ऑप्शन, OMR पेपर दिया जाता है आपको। तो इसमें कुल मिलाकर 40 एक्सटर्नल और 10 इंटरनल, कुल मिलाकर 50 मार्क्स का एग्जाम हो गया। इसमें आपको लाना कितना होता है 20 मार्क्स। इसमें अगर आप 20 मार्क्स ले आते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों, 40 और 10 50 मार्क्स दोनों मिलाकर अगर आपका 20 नंबर आ जाता है तो इस पेपर में आप क्वालिफाई कर जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए
इनका इंटरनल में 8 मार्क्स आया है और एक्सटर्नल में 31 मार्क्स आया है, दोनों मिलाकर 39 मार्क्स हो गया। तो अच्छा है जी। ग्रेड देखिए तो ग्रेड ए मिला है इनको। पॉइंट कितना मिला है? तो 8 पॉइंट मिला है। टोटल मार्क्स 450 मार्क्स का होता है। 3 कोर पेपर, एक जी का पेपर 4 गो और एक सेक का पेपर। तो कुल मिला के 5 पेपर, 4 100 के और एक 50 नंबर। तो 450 नंबर का पेपर होता है, उसमें से 350 नंबर इनको मिला है। टोटल यहाँ पे देख लेते हैं तो यहाँ पे SGPA यार बस आ जाता है तो आपको दिक्कत होता होगा साउंड वगैरह से, मुझे भी होता है और वास्तविकता है। SGPA देखिए टोटल इनको 8.23 मिला है। ये परसेंटेज नहीं है, परसेंटेज अलग होता है, SGPA अलग होता है, ठीक है। तो SGPA 8.23 मिला है इनको टोटल 10 पॉइंट ग्रेडिंग सिस्टम में से। और फाइनल रिजल्ट यहाँ पे पास। देखिए अब रिजल्ट कब निकला था इनका, तो देखिए यहाँ पे रिजल्ट का डेट दिया है 5/10/2021, यानी कि जो आपका रिजल्ट आएगा 2022 में 23 में जब भी होगा तो अक्टूबर महीना में ही आएगा। सेशन इसी तरह से चलता है, ठीक है। अक्टूबर महीना में दे देगा रिजल्ट, एकदम डेफिनेटली है। आज दे, कल दे, एक सप्ताह के बाद दे, लेकिन इसी महीना में आएगा, ठीक है। तो ये हो गया। यहाँ पे देख सकते हैं इनको 300 में से 120 नंबर था क्वालिफाइंग, इनको मिला है 230 नंबर। और यहाँ पे वगैरह देख सकते हैं कि 230 नंबर मिला, ग्रेड आ गया इनका ए, पॉइंट आ गया 8। फिर देखिए इसमें 100 में से इनको 81 नंबर मिले, जिसमें से 18 नंबर इंटरनल और एक्सटर्नल में मिला है 63 नंबर। कुल मिलाकर 81 नंबर आया। इनमें ग्रेड इनका मिला है A+। अगर आप 80+ लेते आते हैं, है ना, तो आपको A+ मिल जाता है। यहाँ पे A+ हो गया इनका। फिर यहाँ पे ये 80% नहीं पहुँचा है क्योंकि 39 है, तो इनका परसेंटेज कितना हो जाएगा? 50 में से 39, तो इनको A मिला है। अगर ये 41 नंबर ले जाते हैं यहाँ पे तो इनको भी A+ हो जाता है ग्रेड में, ठीक है। तो आई होप कि पूरा का पूरा आप लोग मार्कशीट समझ गए होंगे, किस टाइप से पास होता है, फेल होते हैं, ठीक है, कितने मार्क्स का एग्जाम होता है, सेक पेपर में क्वालिफाइंग मार्क्स कितना होता है, सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अब भी डाउट है तो पूछ लीजिए, मैं बताऊँगा, ठीक है। एंड इसी टाइप से मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा, चाहे BBMKU हो, चाहे विनोबा भावे हो, चाहे सिद्धू कानू मुर्मू SKMU हो, चाहे DSPMU हो, ठीक है, चाहे कोल्हान यूनिवर्सिटी हो, चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी हो, चाहे JEC हो। झारखंड के टोटल चीज़ की जानकारी दूंगा इस चैनल में, झारखंड ऑफिशियल में। इससे पहले मैं आपको ज्ञान सागर के नाम से एक चैनल था, वहाँ पे नॉलेज दिया करता था इन सब के बारे में, ग्रेजुएशन के बारे में, लेकिन अब वहाँ पे मैं इन सब की वीडियो नहीं डालता हूँ, अब मैं यहीं पे डालूँगा। तो अगर आपका कोई दोस्त ग्रेजुएशन में पढ़ाई कर रहा हो या फिर क्लास 8 से लेकर के झारखंड में पढ़ाई कर रहा हो तो ऑल ओवर चैनल को सब्सक्राइब करने बोल दीजिए। सरकारी नौकरी से लेकर के पढ़ाई तक की सारी वीडियो मैं आपको इसमें यहाँ पे देता हूँ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। मेरा प्रणाम एंड जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।